नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण स्थल की नई तस्वीरें सामने आई हैं। राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही राम चबूतरे की तस्वीर भी सामने आई है। कल निर्माण कार्य का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था। वो मौके पर पहुंचे थे और बारीकी से एक एक कार्य पर मंदिर प्रबंधन टीम से उन्होंने बात की थी और एक एक बारीकी को विस्तार से उन्होंने समझा था। ये बीते कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देखिए यहां पर पहुंचे और उनके साथ आपको चंपतराय भी नजर आ रहे हैं, तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं जिनसे उन्होंने एक एक कार्य की बारीकी के बारे में जाना और साथ ही किस तेजी से काम चल रहा है उसके बारे में भी जाना। सबसे खास बात यह कि 2024 से पहले राम मंदिर निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और यह भी बात सामने आ रही है कि 2023 दिसंबर तक राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना काल में भी राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं रुका। श्री राम लिखी हुई ईंटें आप देख रहे हैं और इन्हीं ईंटों की मदद से, इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों की मदद से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपतराय की अगर हम बात करें तो वो भी यहां पर किस तेजी से मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसका भी लगातार अपडेट लेते रहते हैं और लगातार जानकारियां भी उससे जुड़ी हुई देते रहते हैं। राम मंदिर की नींव भराई का काम चल रहा था जो पूरा कर लिया गया है और अलग तकनीक की मदद से पूरे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से श्री राम लिखी हुई ईंट और इन पत्थरों की मदद से मंदिर के निर्माण कार्य को किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी आपको तस्वीरों में नजर आए क्योंकि बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य कितना पूरा हो चुका है और कितना वक्त इसमें लगेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। हमारे ठीक पीछे आप वो देखिए जहां पे वो झंडा आपको नजर आ रहा है वो मंदिर का गर्भगृह है। वहीं पे भगवान राम लला जो है वो विराजमान होंगे। जो अभी तक निर्माण कार्य हुआ है यहाँ पे वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30% काम पूरा हो चुका है इस पूरे परिसर में और लगातार समयबद्ध तरीके से पूरी कार्य योजना के साथ ये काम पूरा किया जा रहा है। 15 मीटर से अधिक की जो नींव है वो पहले ही तैयार हो चुकी थी और उसके ऊपर का हिस्सा जो है अब तैयार हो रहा है। आप सामने जो आप पत्थर देख सकते हैं वो दरअसल ऐसे 17,000 पत्थर लगाए जा रहे हैं जो 5 फुट लंबे हैं और तकरीबन 2.5 फुट चौड़े हैं और ऐसे 17,000 स्लैब्स को जोड़ के मंदिर का एक तरह से जो मेन स्थान है वो तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने में जो मकराना से पत्थर लाए गए थे और उस पर जो नक्काशी का काम पिछले कई वर्षों से हो रहा है वो भी लगाना शुरू कर दिया जाएगा और ये सब कुछ इस हिसाब से किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का जो प्रथम तल है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो जाए, जिससे कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हो जाए और जो लाखों की संख्या में पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो दर्शन करने लगेंगे। भगवान रामलला एक अस्थायी निवास में पिछले कई वर्षों से हैं और 1 साल से 1.5 साल का वक्त आप कह सकते हैं उसके बीच में यहाँ ऐसी स्थिति हो जाएगी जब भगवान श्री राम जो हैं अपने भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। भास्कर की रिपोर्ट आपने देखी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपतराय ने भी बताया है कि राम मंदिर को बनाने के लिए लगातार काम जारी है और राम मंदिर में बनाए जाने वाले चबूतरों के लिए कर्नाटक और तेलंगाना से ग्रेनाइट पत्थर मंगाया गया है। एक ब्लॉक 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। ग्रेनाइट का एक ब्लॉक करीब 2.5 टन का है और मंदिर निर्माण में करीब 17,000 इस तरह के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे चरण में नींव के ऊपर मंदिर की कुर्सी, आप उसे मंदिर का फर्श कह सकते हैं। तकनीकी भाषा में मंदिर का प्लिंथ ऊंचा करने का काम चल रहा है। मंदिर की नींव में तो कंक्रीट है, लोहा वहाँ भी नहीं है, लेकिन फर्श और प्लिंथ का ऊंचा करना ये कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थरों से हो रहा है। मैं भी ग्रेनाइट के पत्थर से सटकर खड़ा हूँ। आप उन पत्थरों के ब्लॉक देख रहे हैं। ग्रेनाइट के ये पत्थर, एक पत्थर उसे हम एक ब्लॉक कह सकते हैं।
ग्रेनाइट का एक ब्लॉक लंबाई में 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। एक ब्लॉक लगभग 2.5 टन का है। 37.5 37.5 घन फुट आकार एक ब्लॉक। ग्रेनाइट के ऐसे 17,000 ब्लॉक लगेंगे। यह कुर्सी 6.5 मीटर ऊंची की जाएगी। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार 7 लेयर में ये पत्थर जोड़े जाएंगे, एक के ऊपर एक। चंपत राय को आप सुन रहे थे, पूरा विस्तार से बता रहे थे कि कहां कहां से पत्थर मंगाए गए हैं, कितने लेवल का काम पूरा कर लिया गया है। अयोध्या में सिर्फ मंदिर का निर्माण ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अयोध्या देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित की जा रही है। राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण तो पूरी अयोध्या का कायाकल्प करने वाला है। और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ आप जानते होंगे कि पूरी अयोध्या का नवनिर्माण हो रहा है। करीब 19,000 करोड़ की योजनाएं अयोध्या में हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 सालों में न केवल राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, बल्कि अयोध्या बिल्कुल नए कलेवर में होगी। और जैसा प्रधानमंत्री की जैसी इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की जैसी कोशिश है कि वे अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये देश की चुनिंदा ग्रेनाइट है, जिसको कर्नाटक से और तेलंगाना से मंगाया जा रहा है। उसके पहले मंदिर की जो नींव तैयार हुई, वो नींव भी अनूठी है। 400 गुणे 300 वर्ग फीट में पूरी की पूरी 50 फीट तक मिट्टी निकाल ली गई और उसमें विशेष इंजीनियर्ड मटेरियल फिल्ड किया गया। और मंदिर का आकार, उसमें 400 से अधिक स्तंभ लगेंगे, 161 फीट ऊंचा होगा, 360 फीट चौड़ा होगा, 360 फीट लंबा होगा, 235 फीट चौड़ा होगा। उसमें एक शिखर, 5 उपशिखर होंगे। तो ये है अनूठा। और मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा अयोध्या से राम मंदिर परिसर के निर्माण का कार्य जहां पर चल रहा है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, चंपत राय को भी हमने सुना कितनी तेजी से काम चल रहा है, उसका ब्यौरा तो हमें मिला। फिलहाल तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि अभी किस जगह पर काम चल रहा है, नींव का काम कितना पूरा कर लिया गया है, गर्भगृह कहां पर स्थित है, विस्तार से दिखाइए भास्कर। देखिए ज्योत्सना, मीडिया को अब वहां से निकाल दिया गया है। हम वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते हैं। कुछ ही देर के लिए हमें इजाजत दी गई थी, उसके बाद हम बाहर अभी उसी मंदिर के प्रांगण में है, लेकिन निर्माण कार्य जहां हो रहा है वहां पे नहीं। लेकिन इस निर्माण कार्य से जुड़ी 2-3 महत्वपूर्ण चीजें मैं बता दूं। पहली बात ये कि निर्माण कार्य की जो तेजी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 29 से 30% काम पूरा हो चुका है। जो प्लिंथ का काम चल रहा है वो कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो सालों से नक्काशी की जा रही थी मकराना के पत्थरों पे, उनको लगाने का काम, जो पिलर्स हैं उनको लगाने का काम शुरू हो जाएगा। और टारगेट जो है दिसंबर 2023 का, उसको अचीव कर लिया जाएगा। उसमें कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था नींव और प्लिंथ का, वो बहुत जोर शोर से प्लिंथ का काम चल रहा है। तमाम पत्थर आ चुके हैं और साइज के हैं सब, और उसी हिसाब से वहां पे लगाया जा रहा है। कुछ देर के लिए हमें इजाजत दी गई थी उस साइट पे जाने के लिए, लेकिन उसके बाद वहां से हम लोगों को सुरक्षा दृष्टिकोण से अलग कर दिया गया और ये कहा गया है कि मंदिर निर्माण का कार्य जिस गति से चल रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि 2023 के दिसंबर तक लोग जो दुनिया से, पूरे देश भर से भगवान रामलला को दर्शन करना चाहेंगे, वो नए मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं। वो सुविधा यहाँ पे मुहैया करवाई जाएगी। अभी भी दर्शन हो रहा है। भगवान राम पिछले कई वर्षों से एक अस्थायी मंदिर में हैं, उनको एक परमानेंट और बिल्कुल भव्य और दिव्य मंदिर जो है उनका बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2023 तक मंदिर की जो पहली मंजिल है सिर्फ वो तैयार होगी। उसके साथ एक तरफ दर्शन होगा और दूसरी तरफ ये निर्माण कार्य जारी रहेगा। उसमें कोई अवरोध, कोई रुकावट कहीं उत्पन्न नहीं होने वाली है। और पूरा परिसर जो है उसको निर्माण करने में उसमें लंबा वक्त लगेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो 500 साल से तमाम राम भक्तों की तपस्या थी या उनका इंतजार था, वो तकरीबन 1-1.5 साल का वक्त और है। जब वो खत्म हो जाएगा, वो भगवान रामलला को एक नए मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल भास्कर, नए मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। थोड़ा सा इंतजार और है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमें आप ही की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं उस वक्त की जब राम मंदिर निर्माण कार्य स्थल पर आप मौजूद थे और वहां पर किस तरह से, कितनी तेजी से और कैसे काम चल रहा है, इस पर भास्कर ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। देखिए।
अयोध्या में भगवान रामलला अभी कहाँ पे स्थापित हैं और मंदिर निर्माण कार्य कहाँ तक चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसके पीछे में भगवान रामलला एक अस्थायी निवास में हैं अभी, और उनके लिए भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये पूरा इलाका देख सकते हैं सामने, इस पत्थरों के साथ से ये पूरा परकोटा का एरिया है, और सामने इसको अगर पूरी तरफ से घूमते जाएं, ये जो पत्थर है इसमें ग्रेनाइट के पत्थर देख सकते हैं, ये दक्षिण भारत से आए हैं, और इस पूरे परिकोटा के इलाके में हर जगह जो स्लैब्स रखे गए हैं, पत्थर रखे गए हैं बड़े बड़े, उनको एक तरह से अरेंज कर दिए गए हैं और उनको लगाना शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद मंदिर का ठीक गर्भगृह जो है, जहां पे वो फ्लैग आपको नजर आ रहा है, वो गर्भगृह है। सारा निर्माण कार्य का फोकस जो है इस वक्त वहीं पे है, और सतह से कह सकते हैं, पहले तो जो 15.5 मीटर है वो उस नींव है इस मंदिर की, और उसके ऊपर तकरीबन 6.5 फीट का काम हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 29 से 30% काम इस पूरे परिसर में पूरा हो चुका है, और ये उम्मीद की जा रही है कि अभी तक जो कार्य योजना है उसके मुताबिक दिसंबर 2023 में भगवान रामलला को यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और यहाँ तक कि जो लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, वो दर्शन कर पाएंगे। और इस हिसाब से ये पूरी तैयारी चल रही है। इस तैयारी का क्या स्पीड है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सिर्फ आपको ये स्लैब्स दिख रहे हैं, ऐसे 17,000 स्लैब्स लगाए जाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो मकराना से पत्थर आए थे, बड़े बड़े जो पत्थर जिनमें सालों से नक्काशी की जा रही है, वो काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 1 साल के भीतर में ये पूरा इलाका जो है आपको वो मूर्त रूप ले लेगा। जो कल्पना है भगवान राम की और उनकी अयोध्या नगरी की, उसी हिसाब से दिव्य और भव्य मंदिर का जो निर्माण है वो यहाँ पे चल रहा है, और 1 से 1.5 साल के अंदर में प्रथम तल तैयार हो जाएगा और लोग भगवान रामलला का दर्शन कर पाएंगे। तो मंदिर परिसर के अंदर से ये तस्वीर आप देख रहे थे, भास्कर की रिपोर्ट आपने देखी। इसी बीच भगवान राम के भव्य मंदिर को इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि 1000 साल तक मंदिर को कुछ भी नहीं होगा। किस तकनीक के तहत ये भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। भगवान राम की जिस तरह से अलौकिक अयोध्या नगरी थी, उसी हिसाब से इस मंदिर को अलौकिक बनाया जा रहा है। और निर्माण कार्य किस हिसाब से, न सिर्फ पौराणिकता जो है उसको ध्यान में रखते किया जा रहा है, बल्कि आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है। और निर्माण इस मजबूती के साथ किया जा रहा है कि 1000 वर्ष तक इस मंदिर का कुछ नहीं होगा, और यथावत इसी भव्य और दिव्य अवस्था में ये मंदिर रहेगा। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने के हिस्से को आप देख रहे हैं, हर जगह जो ये पत्थर हैं वो इसमें से अधिकांश जो है वो दक्षिण भारत से मंगवाए गए हैं, और इनको जो जोड़ा जाएगा, इनको जो रखा जाएगा, इसके लिए ना तो स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, न ही इसके साथ साथ सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। तमाम विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम के साथ मिलकर ये कार्य योजना तैयार की गई है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल किस हिसाब से किया जाए कि वर्षों तक न सिर्फ इसकी मजबूती बल्कि खूबसूरती में भी कोई असर न हो। जहां तक इस पूरे प्रांगण की बात करें, 70 एकड़ की बात करें, एक बड़ी दिक्कत ये थी यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम दिशा के बीच जो ढलान है वो तकरीबन 10 मीटर की ढलान है, और किसी भी प्राकृतिक आपदा के टाइम में हो सकता है परेशानी उत्पन्न हो मंदिर की सुरक्षा को लेके। तो इसको ध्यान में रख के एक सुरक्षा चक्र एक तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी तरह से मिट्टी का कटान न हो और मंदिर की जो मजबूती है उस पर कोई असर न हो पाए। और ये सब कुछ एक साथ, इतना सारा काम इस हिसाब से इस कार्य योजना के साथ किया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का प्रथम तल बन के तैयार हो जाए, और लाखों करोड़ों जो लोग हैं, जो पूरी दुनिया भर से आते हैं भगवान राम के श्रद्धालु जो हैं, वो आके यहाँ पे दर्शन कर पाए। कैमरामैन रोहित के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, अयोध्या। तो भास्कर की रिपोर्ट आपने देखी। भास्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, किस तकनीक की मदद से इस मंदिर को बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और हजारों साल तक मंदिर मजबूत रहे, उसके बारे में आपने बताया। हमने अभी तस्वीरों में देखा कि पत्थर भी आए हैं, खासकर ग्रेनाइट के पत्थर, और ये भारत से ही आए हैं। अब ऐसे में इन पत्थरों की खासियत क्या है और किस एरिया के निर्माण के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल होगा, उसके बारे में भी बताइए। और देखिए, नींव का काम पूरा हो चुका है। पहले ही ट्रस्ट के द्वारा ये जानकारी दी जा चुकी है कि 15.5 मीटर नीचे से, सतह से 15.5 मीटर नीचे से खुदाई हुई और वहाँ पे एक नए तरह के कंक्रीट के जरिए वो पूरी नींव बनाई जा चुकी। उसके बाद जो
प्लिंथ का काम है या मंदिर का जो कह सकते हैं कि सतह कह सकते हैं जिसपे लोग आएंगे, वो काम अभी चल रहा है। और उसके लिए खासकर ग्रेनाइट पत्थर मंगवाए गए हैं और उनको एक दूसरे के साथ क्लब किया गया है, जोड़ा गया है। और उसके लिए ना तो स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि पिन के जरिए, पत्थर के पिन के जरिए ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि उसकी मजबूती और खूबसूरती दोनों ही बनी रहे। और रिटेनिंग वॉल एक बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे। ये माना जा रहा था कि सरयू नदी के किनारे है ये मंदिर और जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा 10 मीटर से अधिक का है। इसीलिए विशेषज्ञों की निगरानी में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी पल पल की अपडेट भास्कर ने हम तक पहुंचाई और वो तस्वीरें भी मंदिर परिसर के अंदर से हमें दिखाई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।